रूस से तेल खरीद में अब भारत को नहीं होगी कोई बाधा। समुद्री रुकावटों को रूस ने कर दिया है आधा। मोदी पुतिन की तगड़ी यारी ने कर दिया है बड़ा खेल। जिनपिंग के BRI प्रोजेक्ट की अब लगने वाली है रेल। भारत ने रूस के साथ मिलकर फोड़ दिया है बम। अमेरिका यूरोपीय देशों में मच गया है हड़कंप। दोस्तों, रूस और भारत की दोस्ती में अब एक और बड़ा अध्याय जुड़ गया है। दोनों के इस नए चैप्टर से पश्चिमी देशों की ही नहीं, चीन की भी नींद फुर्र हो गई है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस का सपोर्ट करने के बाद भी उसे पुतिन से वैसा फेवर नहीं मिल रहा है जैसा उसने उम्मीद की थी। और अब तो पुतिन ने मोदी के साथ मिलकर उसकी छाती पर बम ही फोड़ दिया है। उसके ड्रीम प्रोजेक्ट की बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर दी है। हैरानी की बात तो यह है कि जिस ईरान के साथ चीन ने बड़ी डील फाइनल की है, वो भी भारत रूस के इस प्रोजेक्ट में शामिल है। दोस्तों, भारत के इस करारे वार से चीन को दिन में तारे नजर आने लगे हैं। वहीं अगर बात करें चीन के प्यादे पाकिस्तान की, तो उसकी तो हवा ही टाइट हो गई है। जिस ईरान को वो अपने साथ खड़ा करना चाहता था, उसकी लाख कोशिशों के बावजूद वो भारत के साथ खड़ा दिख रहा है, जो उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। दोस्तों, रूस, ईरान और भारत की तिकड़ी ने मिलकर ऐसा खेल खेला है कि यूरोपीय देशों की खाट खड़ी हो गई है, उनकी बुद्धि घूम गई है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे पश्चिमी देशों को तगड़ा झटका लगा है। क्यों रूस के इस कदम से अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है? क्यों ईरान अब रूस के साथ मिलकर पश्चिमी देशों को मुंह चिढ़ा रहा है? दोस्तों, रूस और ईरान के लिहाज से भी ये प्रोजेक्ट काफी अहम है, क्योंकि इसके जरिए वो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की धार को कुंद कर पाएंगे और अफ्रीकी देशों में अपना व्यापार भी बढ़ा पाएंगे, जिसकी वो लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अपने इस मास्टर स्ट्रोक से रूस ने भारत की एक बहुत बड़ी परेशानी को कम करने की कोशिश की है। ये परेशानी कोई आम परेशानी नहीं थी। उसके कारण भारत को रूस से समुद्री व्यापार में बहुत ज्यादा घाटा हो रहा था। लिहाजा दोनों देश मिलकर इसके लिए विकल्प तलाशने में जुटे थे। और अब जब ये विकल्प मिल गया है, तो भारत की बाँछें खिल गई हैं और रूस को भी चैन मिल गया है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था की गाड़ी को इस वक्त भारत ही रफ्तार दे रहा है। और अगर भारत को रूस के साथ व्यापार करने में परेशानी होती, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं रूस को ही भुगतना पड़ता। लिहाजा अब उसने भी राहत की सांस ली है। दोस्तों, रूस ने जहां ईरान के साथ मिलकर भारत की टेंशन घटा दी है, वहीं चीन की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों, भारत ये सारा काम कर पा रहा है क्योंकि उसके पास मोदी जैसे पीएम और उनकी दूरदर्शी सोच है। दोस्तों, मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण ही आज चीन की सारी नीति फुस हो रही है। उसे लगने लगा है कि अब उसके दिन लदने वाले हैं, क्योंकि मोदी ने उसके चारों तरफ चक्रव्यूह की रचना कर दी है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और रूस का यह प्रोजेक्ट किसी बड़े धमाके से कम नहीं है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर भारत ने रूस के साथ मिलकर कौन सा धमाका किया है। ये जानने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी होगी। हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा नहीं लगा, जिससे हम आगे आपको वो जानकारी दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत ने रूस के साथ मिलकर कर दिया धमाल। अब और जमकर होगी तेल की खरीदारी। ईरान के साथ भी जमकर होगा व्यापार। दोस्तों, रूस, भारत और ईरान ने मिलकर ऐसा धमाका किया है जिससे दुनिया में हलचल मच गई है। चीन और अमेरिका तो इससे सन्न हो गए हैं। दोस्तों, पुतिन के इस कदम से अब भारत को रूस से तेल खरीदने में कोई बाधा नहीं होगी और उसका घाटा भी कम हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ये होगा कैसे? आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसके कारण ये करामात होगी? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रूस भारत को सस्ता तेल दे रहा है, लेकिन इस सस्ते तेल को आयात करने में भी भारत को चीन के मुकाबले बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिससे भारत काफी परेशान था। इस खर्च को कम करने के लिए ही रूस ने ईरान के साथ मिलकर भारत को एक सुगम रास्ता मुहैया करा दिया है। इस रास्ते के जरिए भारत को रूस से कोई सामान समुद्री मार्ग से मंगाने में समय और धन दोनों की बचत हो रही है। दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि ये प्रोजेक्ट भारत के लिए कैसे लाभकारी होगा और इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत के कौन कौन से मनोरथ सिद्ध होंगे। दोस्तों, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ चल रहे तनाव के बीच रूस और ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इन दोनों देशों ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की काट के लिए $25 अरब की लागत से 3000 किलोमीटर लंबे रास्ते का खाका तैयार किया है। ये रास्ता रूस के व्यावसायिक केंद्र सेंट पीटर्सबर्ग को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ेगा। ये जमीनी और समुद्री रास्ते सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को, वोल्गोग्रेड, अस्त्रखान से कैस्पियन सी के रास्ते ईरान पहुंचेगा। इसके बाद ईरान की राजधानी तेहरान और भारत के बनाए चाबहार पोर्ट से होते हुए सामान मुंबई बंदरगाह तक पहुंचेगा। दोस्तों, इस रास्ते के नहीं होने पर अब तक भारत का सफर तय करने के लिए रूसी सामानों को 14,000 किलोमीटर का सफर तय करना होता था और 40 दिन का समय लगता था, लेकिन इस रास्ते के बनने से अब 20 से 25 दिनों में भारत सामान पहुंच सकेंगे।
दोस्तों, माना जा रहा है कि 25 अरब डॉलर की लागत से बन रहे इस रास्ते की मदद से उन सामानों को भेजा जा सकेगा जिसे पश्चिमी देश रोकते हैं। इसमें हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। मतलब कुल मिलाकर भारत को बड़ा फायदा होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं कि पिछले दिनों इसी रास्ते से पहली बार माल रूस से मुंबई पहुंच गया था। दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट रूस और ईरान के लिए बेहद अहम है, जो पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की मार झेल रहे हैं। यही वजह है कि ईरान भी चाबहार पोर्ट से लेकर तेहरान तक अपने रेल मार्ग का विस्तार कर रहा है। वहीं रूस चर्चित वोल्गा नदी को अजोव के समुद्र से जोड़ने के लिए 1 अरब डॉलर खर्च कर रहा है। इसके लिए नहरों को चौड़ा किया जा रहा है, जिससे अब साल भर मालवाहक जहाज आ जा सकेंगे। इस रास्ते के खुलने से अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं रह जाएगा। यही वजह है कि पुतिन ने सी ऑफ अजोव को रूस का घरेलू समुद्र करार दिया था। इस तरह से ये रास्ता नदी, समुद्र और रेल मार्ग के जरिए आपस में जुड़ा रहेगा। पुतिन ने भी इस कॉरिडोर की जमकर प्रशंसा की है। रूस इसके जरिए न केवल ईरान और भारत बल्कि अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचना चाहता है, जो अभी तक यूरोपीय देशों पर निर्भर था। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत, रूस और ईरान के इस मेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या है और इसकी नींव कब और कैसे रखी गई। क्या और कैसा है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, कब और क्यों रखी गई थी इसकी नींव। दोस्तों, 12 सितंबर 2000 को INSTC परियोजना की नींव भारत, रूस और ईरान ने मिलकर रखी थी। इस दौरान सेंट पीटर्सबर्ग में तीनों देशों ने इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य तीनों देशों के बीच परिवहन को आसान और सुरक्षित करना था। इस परियोजना के तहत योजना कुछ ऐसे बनाई गई कि यह परिवहन गलियारा हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को ईरान के मार्ग से होते हुए कैस्पियन सागर से जोड़ता है। इसके बाद ये सेंट पीटर्सबर्ग एवं रूसी फेडरेशन से गुजरते हुए यूरोप के उत्तरी हिस्से तक पहुंचता है। ये आधुनिक परिवहन गलियारा वर्तमान समय में पूरे विश्व के सामने एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग होने के साथ साथ चीन के BRI का भी जवाब है। चीन के BRI प्रोजेक्ट को ये कैसे मात दे रहा है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। दोस्तों, इस मार्ग के जरिए भारत और रूस के बीच व्यापार की लागत भी लगभग 30% तक कम हो जाएगी, जिससे न सिर्फ व्यापार आसान होगा बल्कि देशों के नागरिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, इसके अलावा ये मार्ग वर्तमान वैश्विक बदलावों के बीच भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने का भी सबसे आसान विकल्प है। इसका कारण यह है कि जब इस परियोजना की शुरुआत हुई तब इसमें केवल भारत, रूस और ईरान शामिल थे, लेकिन बाद में कई देशों ने इस परियोजना में शामिल होने की इच्छा जताई, जो अब इसमें शामिल भी हो चुके हैं। साल 2005 में अजरबैजान ने इस समझौते में शामिल होने की बात की। धीरे धीरे बेलारूस, बुल्गारिया, अर्मीनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, ताजिकिस्तान, तुर्की इस परियोजना में शामिल हुए। दोस्तों, अगर इसके मार्ग के विस्तार की बात की जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तरी पश्चिमी यूरोप के लिए रूसी फेडरेशन, काकेकश क्षेत्र के लिए फारस की खाड़ी, मध्य एशिया के लिए फारस की खाड़ी और कैस्पियन सागर के लिए फारस की खाड़ी शामिल है। इस परियोजना में 7200 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है, जिसमें सड़क, रेल और समुद्र तीनों मार्ग शामिल हैं। इस परियोजना को ईरान के चाबहार बंदरगाह से जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद भारत के लिए अफगानिस्तान और वहां से मध्य एशिया पहुंचना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। भारत ईरान में चाबहार पोर्ट के लिए अरबों डॉलर का निवेश भी कर रहा है। दोस्तों, ये मार्ग मुख्य रूप से मुंबई, मॉस्को, तेहरान, बाकू, बांदर अब्बास, अस्त्राखान और आंजली जैसे बड़े शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य करेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है, भारत और रूस का प्रोजेक्ट चीन की कैसे बैंड बजाएगा, कैसे उसकी ड्रीम प्रोजेक्ट की खाट खड़ी करेगा। BRI को भारत, रूस, ईरान का जवाब। चीन के ड्रीम प्रोजेक्ट की लग गई है वाट। दोस्तों, चीन अपने महत्वाकांक्षी BRI परियोजना के माध्यम से दुनिया को एक एक मार्ग के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उसके बड़े स्तर पर व्यापारिक लाभ हैं। चीन इस परियोजना के तहत 2 नए व्यापार मार्गों को विकसित करने में लगा हुआ है, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी चीन को इस परियोजना से इच्छानुसार परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत चीन ने पाकिस्तान में भी जमकर पैसे लगाए हैं, जो अब एक बड़े घाटे का सौदा नजर आ रहा है। वहीं अफगानिस्तान में तालिबान और श्रीलंका में उसकी माली अर्थव्यवस्था भी चीन के BRI प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में भारत और उसके सहयोगी देशों के द्वारा विकसित INSTC में जिस तरह से व्यापारिक गतिविधियां आरंभ हो चुकी हैं, वो BRI और चीन के लिए झटका है। इसके अलावा चाबहार बंदरगाह की इस परियोजना में जुड़ते ही जिस तरह से भारत की व्यापारिक पहुंच मध्य एशिया से होते हुए यूरोप तक पहुंचेगी, वो भारत को न सिर्फ व्यापारिक दृष्टि से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी शक्तिशाली बनाएगा। इसके अलावा ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि परियोजना के आगे बढ़ते ही अन्य देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे न सिर्फ इस परियोजना के क्षेत्र में विस्तार होगा बल्कि भारत की वैश्विक धमक भी बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत।